तानपुरा गांव में विमल नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती किसान था। विमल दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो कभी किसी की मदद करने के लिए ना नहीं करता था। उससे जितना हो सकता था वह उतनी सबकी सहायता किया करता था। उसके इसी स्वभाव के कारण आस पड़ोस के गांव वाले भी उसे जानते थे। विमल के घर में उसकी पत्नी कीर्ति और उसके बापू थे। विमल का जीवन बहुत आनंद से बीत रहा था। एक दिन पड़ोस के गांव का एक किसान जिसका नाम सोहन था, वह विमल के पास आकर बोला, विमल भैया, इस बार तो बारिश भी नहीं हुई और समय पर खेत में पानी न लग पाने के कारण मेरी सारी फसल सूख गई। तुम थोड़ी मदद कर देते तो अगली फसल तक मेरे घर का गुजारा चल जाता। ठीक है भाई, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं जरूर कर दूंगा। भैया 2-3 कुंटल गेहूं की व्यवस्था कर देते तो बड़ा सहारा हो जाता। अरे भैया, अब की बार तो मेरे खेतों में ही कुल 3 कुंटल गेहूं हुआ है। अगर मैं 2-3 कुंटल गेहूं तुम्हें ही दे दूंगा तो मेरे घर में ही खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा करो, 1 कुंटल गेहूं और 50 किलो धान की व्यवस्था मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। इतने में तुम्हारे 6-7 महीने आराम से निकल जाएंगे। बाकी थोड़ी बहुत मदद गाँव में किसी और से भी ले लो तो साल अच्छे से निपट जाएगा। सोहन इतने से संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी विमल के दिए हुए गेहूं और धान लेकर वहां से चला गया। कुछ दिन बीते। एक दिन विमल खेतों से काम करके लौट रहा था, तभी उसने 2 लोगों को आपस में बात करते हुए सुना। वो लोग विमल का नाम ले रहे थे तो उसने सोचा, मैं भी तो सुनूं ये लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। वह छिपकर उन दोनों लोगों की बातें सुनने लगा। उनमें से एक ने कहा, अरे भाई, अब तो दिखावे का जमाना आ गया है। उल्टे सीधे किसी भी तरह से अब लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं बस। विमल को ही देख लो, उसके दिखावे को हम सब तो सच ही समझ बैठे थे। दूसरा बोला, सही कहा भाई, हमने तो सच में विमल को सबकी मदद करने वाला बहुत भला इंसान समझा था, पर वो तो बेचारे भोले भाले गाँव वालों के सामने नाटक करता है। सोहन की सहायता करने का नाम कर दिया ताकि लोगों के सामने विमल की अच्छाई का मुखौटा न उतरे बस। अगर वो सोहन की मदद कर देता तो बेचारे का साल अच्छे से निकल जाता, लेकिन विमल ने तो बेचारे से कह दिया कि कहीं और से व्यवस्था कर लो। अब बेचारा सोहन किसके पास जाएगा, कौन उसकी सहायता करेगा। अरे काहे की मदद, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और ही होते हैं। विमल का हाल भी यही है, वो भी अच्छे होने का दिखावा ही करता है बस। उन दोनों की ये बातें सुनकर विमल के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। उसने आज से पहले लोगों के मुंह से यही सुना था कि लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते, पर यहाँ तो उसने सब उल्टा ही सुना। ये सुनकर विमल को झटका सा लगा। इस घटना का विमल के मन पर बहुत गहरा असर हुआ और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि सब उसकी बुराई ही करते हैं। यहाँ तक कि अब वह जब किसी से ये सुनता कि लोग उसकी तारीफें करते हैं तो उसे लगता कि वो उसे ताना मार रहे हैं। ये सोचकर अब वह सबसे अलग रहने लगा। वह अब किसी से ना तो ज्यादा बात करता और ना ही किसी से मिलता था। अगर वो सामने से किसी को आते हुए भी देख लेता तो तुरंत अपना रास्ता ही बदल देता था। इस तरह वो बिल्कुल अकेला और गुमसुम सा रहने लगा। ये देखकर विमल के घर वालों को भी चिंता होने लगी कि आखिर विमल को हुआ क्या है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सबसे हंसी ठिठोली करने वाला और सबके साथ घुल मिलकर रहने वाला विमल अचानक से बेचैन, गुमसुम और अकेला क्यों रहने लगा है। विमल को इस तरह परेशान देखकर एक दिन उसकी पत्नी कीर्ति ने उससे पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर कोई चिंता वाली बात है तो हमें बताइए ना, हम सब मिलकर समस्या का हल ढूंढेंगे। आप मन में ही बात रखकर अकेले ही क्यों परेशान हो रहे हैं। विमल बोला, मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक बात है जो मेरे मन में खटक रही है। मैंने हमेशा सबकी मदद की है, मुझसे जितना बन पड़ा लोगों के लिए मैंने उससे ज्यादा ही करने की कोशिश की है। फिर भी सबको लगता है कि मैं ये सब अपना नाम कमाने के लिए दिखावा करता हूँ। सोहन मुझसे मदद मांगने आया था, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद की। अब क्या सारा अनाज उसको देकर तुम लोगों को भूखा मार डालता। किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो पर लोग बुराई ही निकालते हैं, इसलिए किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। ये सुनकर कीर्ति बोली, अरे आप भी लोगों की बात पर इतना ध्यान क्यों देते हैं।
4 मुंह होंगे तो 4 बातें बनेगी ही। लोगों का क्या है, वो तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। आप लोगों की बातों को मन से हटा दीजिए। लोग तो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहेंगे और परसों कुछ और। तो ऐसे आप लोगों की बातों की कब तक चिंता करते रहेंगे? ये सब इतना मत सोचिए। कीर्ति ने इस तरह विमल को समझाने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति की बातों का विमल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह कुछ समय बीता। धीरे धीरे अब गांव के लोगों में ये चर्चा शुरू हो गई कि विमल दिखावटी तो था ही, अब घमंडी भी हो गया है। इसीलिए सबसे मिलना और बात करना भी बंद कर दिया है। ये सारी बातें विमल को और भी ज्यादा परेशान करने लगी। विमल के बापू ने भी गाँव में हो रही इस चर्चा को सुना, लेकिन उन्होंने गांव वालों की ये बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्होंने न तो किसी को कोई जवाब दिया और न ही किसी को विमल की तरफ से कोई सफाई दी। एक दिन विमल की पत्नी कीर्ति ने विमल की सारी परेशानी अपने ससुर को बताई। बहू की बात सुनकर अगली सुबह विमल के बापू ने विमल से कहा, अरे ओ विमल, सुन तो, चल आज हम दोनों गांव का एक चक्कर लगा कर आते हैं। मैं तुमसे थोड़ी बातें भी कर लूंगा और तुझे ताजी हवा भी मिल जाएगी। ठीक है बापू, चलो। सुबह सुबह दोनों बाप बेटे गांव घूमने के लिए चल दिए। कुछ दूर चलते चलते विमल के बापू ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। विमल ने सारा हाल अपने बापू को बता दिया। ये सुनकर बापू जोर जोर से हंस दिए। बापू को हंसते हुए देखकर विमल बोला, अरे बापू, मैं ये सब सुनकर परेशान हो रहा हूँ और तुम हो कि हंस रहे हो? मैं तो तुम्हारी नादानी पर हंस रहा हूँ। दोनों इस तरह बातें कर रहे थे कि तभी उन्होंने उसी रास्ते से एक हाथी को गुजरते हुए देखा। उस हाथी के पीछे पीछे कुछ कुत्ते भी भौंकते हुए जा रहे थे। हाथी और कुत्तों को देखकर बापू ने कहा, हाथी और उसके पीछे कुत्तों को ध्यान से देख और कुछ समझने की कोशिश कर। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सीख है विमल। इन हाथी और कुत्तों से मैं क्या समझूं? ये हाथी अपने रास्ते चला जा रहा है और कुत्ते हाथी के पीछे पीछे भौंकते हुए जा रहे हैं। दुनिया में अधिकतर लोग इस हाथी के पीछे पड़े इन कुत्तों की तरह हैं। ध्यान से देखो, कुत्ते लगातार हाथी पर भौंक रहे हैं, लेकिन हाथी तो कुत्तों की तरफ देख ही नहीं रहा। वो तो मस्त होकर अपने रास्ते चला जा रहा है। उसे कुत्तों के भौंकने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हाथी इन कुत्तों से कह रहा हो कि तुम्हारा काम है भौंकना, तो तुम भौंकते रहो, पर मैं तो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता ही जाऊंगा। तुम लोगों के भौंकने से ना तो मैं अपना रास्ता बदलूंगा और ना ही तुम लोगों से उलझने में अपना समय व्यर्थ करूंगा। तुम्हें भी हाथी की तरह ही बनना है। अपना सही रास्ता चुन लो और उसी पर आगे बढ़ते जाओ। लोगों पर ध्यान मत दो। सही काम चुन लो और उसे करते जाओ। उस काम के लिए अगर लोग तुम्हारी बुराई करें तो उनकी बातें सुनकर परेशान मत हो, ना ही उन्हें अपने सही होने की सफाई देने में अपना समय बर्बाद करो। ऐसे ही जब तुम्हारे काम की लोग तारीफ करें तो बहुत खुश भी मत हो जाओ। दोनों ही स्थिति में लोगों को बहुत महत्व मत दो, सामान्य रहो, वरना लोग तुम्हारे दिमाग और मन पर भारी पड़ेंगे। बिना किसी अच्छाई या बुराई की आशा के अपना काम करते रहो बस। ये सुनकर विमल को समझ आया कि बापू उसे नादान कहकर उसकी परेशानी पर हंसे क्यों थे, क्योंकि वो व्यर्थ ही लोगों की बातों को सुनकर परेशान हो रहा था। उसे बापू की दी हुई ये सीख समझ आ गई थी कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लेकिन उसे लोगों की बातों पर ध्यान दिए बिना सही रास्ते पर चलते जाना है। लोगों की बातों से परेशान हुए बिना अपना सही काम करते रहना है। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।